हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल एग्जाम एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2017 एमपी पटवारी के ये पुराने पेपर की ये 7वीं क्लास लेकर आया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। pro.m.s स्वामीनाथन की अध्यक्षता में खालिस्तान ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। तो कब की थी? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसानों पर राष्ट्रीय आयोग ने अपने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। किसने? किसान पर राष्ट्रीय आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन, फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? ये है राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो जूते बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर एक खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? ये की गई थी अशोक दलवई कमेटी। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कृषि क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है ई कृषि संवाद ऑनलाइन सेवा की सुविधा शुरुआत की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम 1965 में गठित किए गए थे। कब किए गए थे? 1965 में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम को 1973 में राज्यपाल की सहमति मिली थी। 1973 में। अगला क्वेश्चन, मनरेगा को कब से अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे की खेती नहीं की जाती? तो ये धनिया की खेती नहीं की जाती। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को खालिस्तान के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में PPP मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना होशंगाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? होशंगाबाद में। क्वेश्चन, नेशनल
फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थित है, कहाँ स्थित है जी? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, पशुधन जनगणना भारत में हर 5 वर्षों में आयोजित की जाती है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में आयोजित की जाती है पशु जनगणना भारत में। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया? तो ये किया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। अगला क्वेश्चन, 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार एक है, क्या है? कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन यानी कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है? तो इसका एक कार्य क्या नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, ये इनका कार्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।